शो हो रही है पिक्चर आपको? स्क्रीन दिख रही है आपको? नेहा स्क्रीन नजर आ रही है ना? नेहा स्क्रीन दिख रही है? शो हो रहा है? यस मैम। तो आज हम लोग स्ट्रोक्स देखेंगे, लेकिन सीनरी पे देखेंगे। उसके बाद मैं आपको फैब्रिक के ऊपर पेंट करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पेंट लिया है। सीनरी बनाने के लिए हम लोग को सिर्फ स्ट्रोक का ही नीड है। हम लोग इसमें वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं पेंट में। यहाँ हम एक नारियल का पेड़ बना रहे हैं। बहुत ज्यादा ठीक हो गया है ये पेंट, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज हम लोग वाटर ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ स्ट्रोक्स से ही हम लोग क्रिएट करेंगे। इसकी लीव्स कल मैंने स्ट्रोक्स में बताया था आपको। इसके लिए मैं ये 5 पॉइंट का ब्रश यूज कर रही हूँ। फाइव पॉइंट के ब्रश से हम लोग इसके स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहे हैं लीफ के। ये यूं ही दिखता है, ऐसे शेडेड, कहीं डार्क कहीं लाइट नजर आता है आपको। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है जब तक आपका कलर की कंसिस्टेंसी ज्यादा ठीक ना हो। नेहा, आप अगर कर रहे होगे मेरे साथ तो स्क्रीन आप ऑन कीजिए अपना।
अगर अब यहाँ पर एक छोटा फिर बनाएंगे, क्योंकि हम सिदरी बना रहे हैं फ्री हैंड से। जब आपका छोटा आपको बना रहा है तो आप ब्रश चेंज कर सकते हैं। मैंने अब ब्रश चेंज कर दिया है, अब मैं 0 पॉइंट के ब्रश से बना रही हूँ। ये पाम ट्रीज हमने यहाँ पे बनाई है। सिर्फ स्ट्रोक्स ही हमें क्रिएट करने हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। आपकी हैंड मूवमेंट जहाँ जाएगा वहीं पे आपका ब्रश का मूवमेंट होगा। इस तरह की लीव्स क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ टिप पे ही कलर लेना है ब्रश के। ज्यादा आपको ब्रश पे कलर लेने की नीड नहीं है। यहाँ पे अब छोटे छोटे से हार्ट्स दिखाएंगे। इस पे आप फिर डिटेलिंग भी कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था, कल हमने फ्लोरल की देखी थी डिजाइन, आज मैं आपको सीनरी करके बता रही हूँ यहाँ पे। देन इसको हम फैब्रिक पे भी बताएंगे किस तरह से हम सीनरी का, जैसे हमने ड्राइंग शीट पे बनाया है वैसा ही हम फैब्रिक पे कर सकते हैं।
यहाँ पे हम इसका इस तरह से आइलैंड शो करेंगे। ये हमारा सीनरी यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से इसको फैब्रिक पे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेलिंग जो कुछ भी ऐड करनी है आप कर सकते हो। जो भी डिटेलिंग आपको ऐड करनी है आप कर सकते हो इसमें। आफ्टर दैट योर पेंटिंग आप इसमें अपना डिटेलिंग कर सकते हो। जैसे अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई बीच में एक सूरज चाहिए था या मुझे ब्लू कलर का शेड इसमें यूज करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पेंटिंग डन हो गया है फ्री हैंड। देन मैं इसमें भी ये गोल्डन पेंट है मेरे पास, येलो नहीं है। आपको इसके सेंटर से दिखा रहा है या फिर ऊपर दिखा रहा है, डिपेंड करता है आपको। ठीक है। देन अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं मुझे ब्लू कलर दिखा रहा है या फिर कोई ऐसा अलग कुछ दिखाना है, सैंड या कुछ समंदर जैसा कुछ दिखाना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपको डिटेलिंग्स में तो इसमें ज्यादा है नहीं। आप फैब्रिक के ऊपर करोगे तो आप डिपेंड करता है आपके डिटेलिंग आइडियाज, आपके आइडियाज पे किस तरह से आप डिटेलिंग करते हो। तो ये आपका यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर आप इस तरह से भी सीनरी बना सकते हैं। जैसे बेड कवर्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए या पिलो कवर्स, इस चीज पे आप या कर्टन्स पे भी आप इस तरह का फ्री हैंड पेंटिंग आप खुद क्रिएट कर सकते हो फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको सबको शो हो रही है फ्री हैंड पेंटिंग। Yes, ma'am. तो कल हमने फ्लोरल पेंटिंग देखा था, आज हमने सीनरी देखा है। वो हम इसको फैब्रिक के ऊपर करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और टेक्निक्स आपको शो करती हूँ। आपको और एक फ्री हैंड का मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे कि आप और फ्री हैंड कैसे बना सकते हैं। ह्यूमन फिगर्स हम लोग फ्री हैंड बना सकते हैं। ह्यूमन फिगर्स बना सकते हैं हम लोग फ्री हैंड। जैसे आप अफ्रीकन एक वारली प्रिंट देख सकते हो या अफ्रीकन कोई ऐसा एक ये होता है ह्यूमन फिगर कोई होता है ना अफ्रीकन, जैसे मटका पकड़ते हुए या डांस करते हुए, तो उस तरह का भी आप फ्री हैंड कर सकते हो। तो पहले तो आपको पेंसिल से बॉडी का शेप यहाँ पे बना लेना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमको मूव कहाँ करना है, ठीक है। अपने हाथों को मूव कहाँ करना है।
ये काफी बड़ी होती है, या आपको छोटी बनानी है तो आप छोटी भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपका जिस जिस ऑब्जेक्ट पे आपको ये बनाना है उसका प्लेसमेंट आपको तय करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। इस तरह से आपको शुगर फिगर एक फ्री हैंड ड्रॉ कर लेना है। देन इसके बाद आप कोई भी कलर से इसको पेंट कर सकते हो। ब्लैक चाहिए ब्लैक कीजिए, रेड चाहिए रेड कीजिए। तो अब इस पे अपने अपने अकॉर्डिंग ब्रशेस का सिलेक्शन करेंगे। फ्लैट ब्रश, अगर स्पेस ज्यादा है तो फ्लैट ब्रश, जैसे यहाँ पे मुझे स्पेस बहुत मिल रही है तो मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश करूंगी यूज, ठीक है, पूरा बॉडी का आउटलाइन करने के लिए। देन इसके बाद इसके आउटलाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आउटलाइन है, ठीक है। तो आप, मैंने आपको बताया था सिर्फ टिप पे हम लोग यूज कर रहे हैं पेंट का, और कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरे ब्रश को हम लोग डीप नहीं कर रहे हैं पेंट में। ज्यादा अमाउंट में आपको पेंट लेना नहीं है। कहीं पे ज्यादा अगर अमाउंट पे आपके पास आ जाता है पेंट, जैसे मेरे यहाँ पे आया, तो आपको कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात है ये, वो अपनी पेंटिंग के इसमें आ जाता है, इतना आपको दिखाई नहीं देगा वो चीज, ठीक है। जब आपका पेंटिंग कंप्लीट होगा तो वो सब हम लोग, यानी अपनी पेंटिंग कैमोफ्लेज ही होती है, इसको आपको ज्यादा इतना डिटेलिंग जब हम लोग करते हैं तो वो इतनी दिखाई नहीं देती अपनी गलतियां, क्योंकि डिटेलिंग अपनी गलतियों को कवर करने के लिए ही होती है।
ये इनके क्लॉथ का एक पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को डिटेलिंग करना जरूरी था, क्योंकि फिर वो दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या बना है। आपका ब्रश जहां मूव करेगा, आप जहां मूव करोगे अपने हेड को, वही आपका ब्रश मूव करेगा। लेकिन आपको देखना है कि जैसे अभी यहाँ पे मेरा कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रशेस के मूवमेंट एंड ब्रशेस के ब्रिसल्स पे डिपेंड करता है। आपका पेंट जहां लगा होगा वो पोर्शन पॉइंटेड आएगा, जहां पे पेंट सूख गया है वो आपका ड्राई होके फैलने लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो उसको मुझे छुपाना है, तो इसको मैं डिटेलिंग में ही छुपाऊंगी, मतलब डिटेलिंग जब करूंगी तभी मैं उसको कवर करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी फिगर यहाँ पे फ्री हैंड से हो गया है। अब मैं मुझे इस पे डिटेलिंग देनी है, ठीक है। तो डिटेलिंग में ज्यादा से ज्यादा तो क्लोथिंग पे दूंगी, इस पे या इस पे, मतलब ये जो हमारा यहाँ पे इनका स्कर्ट एंड ब्लाउज बना है उस पे दूंगी। इनको बैंगल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कड़ा टाइप जो एंकलेट होते हैं वो आप उस पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐड।
मैं यहाँ पे जैसे हम लोग कलर करते हैं नॉर्मली वहां पे हम कलर वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करनी है। ठीक है, हमारा फ्री हैंड तो बन चुका है, जो डिटेलिंग है उसके लिए मैं ये पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी क्लोथिंग हमने कंप्लीट कर दी है। ह्यूमन फिगर को हमने क्लोथिंग से कंप्लीट कर दिया है। देन इसमें और डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उस पर एक्सेसरीज आप कर सकते हो, या ये ही क्लोथ्स को और डेकोरेट कर सकते हो आप। डिपेंड करता है आपके डिजाइनिंग पे। इसके लिए मुझे ब्लैक कलर चाहिए है। ये आप डिटेलिंग तभी देना है जब आपका जो बाकी का जितना भी आपने वर्क किया है वो सूख जाए। जैसे अभी ये मेरा सूखा नहीं है तो इस पे कलर, ये तो डार्क है इसलिए आ जाएगा, बट अगर आप लाइट कलर देना चाहते हो इसके ऊपर तो वो मर्ज हो जाएगा। तभी आएगा जब ये बेसिक जो बेस है आपका, जैसे ऑरेंज कलर के ऊपर ये ऑरेंज अगर सूखता नहीं है, इससे आपकी शीट्स भी खराब हो सकती है या आपका फैब्रिक भी खराब हो सकता है। इसलिए जब तक सूखता नहीं है आपको करना नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको सूखने का वेट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसलिए मैंने डार्क कलर का यहाँ पे डार्क कलर को सिलेक्ट किया है। आप चाहो तो कोई लाइट कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिटेलिंग के लिए आपको जो इसमें डिटेलिंग करनी है आप कर सकते हो इजीली। आपकी आइडियाज पे डिपेंड करता है आपको क्या डिटेलिंग करना है। जैसे अभी मुझे यहाँ से मोतियों का पूरा एक इस तरह से मुझे मोतियां यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो
कि मैं ब्लैक कलर ही सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि और कोई लाइट कलर इस पे ज्यादा फिलहाल ये सूखा नहीं है तो आएगा नहीं, तो मैं ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ डिटेलिंग के लिए। आपकी ब्रश पे भी डिपेंड करता है कि आपकी डिटेलिंग जैसी है वैसी आ रही है या नहीं। वो मेरा थोड़ा मोटा ब्रश था तो मेरे जो मोती थे काफी मोटे आ रहे हैं। अब मैंने 0 पॉइंट के ब्रश का यूज करना स्टार्ट किया है, तो परफेक्टली वो मूव हो रहा है, लेकिन मेरा ऑलरेडी मोटा हो चुके हैं मोती इसके बने हुए हैं, तो मैं उसको भी वही कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे आपको इक्वली इसका डिटेलिंग करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसके आउटलाइन के लिए, मतलब बॉडी का आउटलाइन नहीं, सिर्फ क्लोथ जो उसके क्लॉथ्स है इसके आउटलाइन के लिए आप इस ब्लैक कलर का यूज कर सकते हो। इवन आप बॉडी के लिए भी यूज कर सकते थे, जैसे मैंने डार्क ब्राउन यूज किया है वैसे आप डायरेक्टली ब्लैक कलर का इसका पूरा बॉडी भी आप बना सकते हो। तो ह्यूमन फिगर मोस्टली आपको, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ब्लैक कलर के ही यहाँ पे दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे आउटलाइनिंग के डिटेलिंग के लिए इसको किया है। सूखा नहीं है कलर इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, बट अगर ये सूख जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप स्ट्रिप्स दे सकते हो डिटेलिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्री हैंड ह्यूमन फिगर्स भी बना सकते हो। शो हो रही है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। शो हो रही है ना सबको स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो इस तरह से आप फ्री हैंड ह्यूमन फिगर भी आप बना सकते हो। तो अभी हम लोग फैब्रिक के ऊपर, कल जो मैंने आपसे कहा था वो पेंटिंग हम लोग करते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये फैब्रिक के ऊपर हम लोग अभी पेंट करना स्टार्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट इस पे ये फ्री हैंड करेंगे सीनरीज, एंड फिर ह्यूमन बॉडी फिगर, ठीक है। यहाँ मैंने एक रिंग पे इसको लगा लिया है फैब्रिक को। आपको भी सेम यही करना है। कोई भी 2 कलर सेलेक्ट करने हैं। मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन इसके लिए लीव्स के लिए यूज करने के लिए किया है सिलेक्ट।
एंड इसके बाद फ्लावर्स के लिए मैं ऑरेंज एंड व्हाइट कलर यूज करूंगी, पिंक नहीं यूज करना है मुझे। मैं राउंड ब्रश का ही यूज करूंगी क्योंकि मेरा जो डिजाइन है वो राउंड ब्रश से ही मैंने बनाया था कल। सबसे पहले मैं इसके फ्लावर्स बनाने से पहले मैं क्या करूंगी, उसके प्लेसमेंट के लिए जो टेंड्रिल्स है वो बनाना स्टार्ट करूंगी। मेरा काफी थिक हो चुका है ये कलर, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। जब तक आपका ज्यादा ऐसे जितना कंसिस्टेंसी आपकी फ्लोइंग रहनी चाहिए पेंट की, ठीक है। ज्यादा आपको पानी ऐड नहीं करना है पेंट में, नहीं तो ये स्प्रेड हो जाएगा। नॉर्मली मैं क्या कर रही हूँ, मैम पिक्चर शो नहीं हो रही है। ओके ठीक है। यस मैम। नॉर्मली मैं क्या कर रही हूँ, जहां जहां पे मूव कर रहा है मेरा हाथ, वही वही पे मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। ड्राई है बिल्कुल मेरा ब्रश, ज्यादा इसमें मैंने पेंट नहीं लिया है। यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। डिटेलिंग्स हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको जस्ट फ्री हैंड ही दिखाना है। यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स की मतलब जहाँ पे मुझे फ्लावर्स चाहिए वहां पे मैंने प्लेसमेंट कर ली है। जैसे यहाँ मुझे फूल चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए, यहाँ चाहिए, तो जहाँ चाहिए वहां मैंने जगह छोड़ी है, जहाँ नहीं चाहिए वहां मैंने पत्तियां और उसकी जो बेलें थी वो बनाई है। ठीक है, मैं ऑरेंज की जगह पिंक यूज कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ड्राई हो चुका है वो ऑरेंज कलर। पिंक एंड व्हाइट का हम शेड यूज करते हैं। पहले पिंक को मैं डिप करूंगी, देन व्हाइट, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ब्रश नजर आ रही है, पेंट ब्रश का, ठीक है। यस मैम। कुछ नहीं है, मुझे बस राउंड फ्लावर्स चाहिए तो मैं ब्रश को सर्कल में ही बनाऊं, ठीक है। जहां जहां मुझे चाहिए मैं वही वही पे इसको अगेन मैं थोड़ा पिंक कलर इसमें ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा व्हाइट क्योंकि इसमें व्हाइट ज्यादा है ऑलरेडी।
आपको डिटेलिंग देने के लिए आप इसमें बाद में भी आप डिटेलिंग दे सकते हो, ठीक है। बट ये ड्राई होने से पहले ही आप डिटेलिंग के बारे में देखना है आपको कि डिटेलिंग मुझे कहाँ कहाँ देनी है। ठीक है, अब मेरे फ्लावर्स हो गए हैं यहाँ कंप्लीट। अब मैं इसकी डिटेलिंग दूंगी। डिटेलिंग के लिए अगेन मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगी, डार्क या तो पेंट। अब ऑलरेडी मैंने डार्क से कर रखा है तो मैं इसके लिए पेंट ग्रीन कलर का यूज करूंगी। तो फिलहाल मेरे पास पोल कलर है पेंट में, और उससे पेंट में ये है बैम्बू कलर, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा देना है, मैं दोनों कलर का यूज करके दिखाती हूँ आपको। डिटेलिंग के लिए आप 0 पॉइंट का ही यूज करो। ब्रश को अगर पहले यूज किया है किसी और कलर में तो अच्छे से वॉश करना है, नहीं तो ये दूसरे कलर में मर्ज होके आता है। शो हो रहा है आपको, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम। यहाँ पे हम लोग उसको इस तरह से डिटेलिंग करेंगे। फ्लावर्स को आपने देखा ही है कि कैसे होते हैं। ऊपर से फूल खिला होता है एंड उसके सेंटर पे हम लोग को ग्रीन कलर का, मतलब जिसके ऊपर वो पंखुड़ियां होती है वो चीज दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे हमको वही बनाना है। मैं यहाँ पे पहले बैम्बू वाला जो कलर था मेरा लाइट ग्रीन कलर, उससे मैं इसको बना रही हूँ। देन बाकी की हाईलाइटिंग मैं डार्क ग्रीन से दूंगी एंड इसमें पर्ल कलर भी मैंने मिक्स किया है, ठीक है। पर्ल ग्रीन कलर इसमें मिक्स्ड है, तो इतना आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो दोनों कलर मिक्स होने के बाद कुछ मतलब थर्ड कलर में मर्ज हो जाता है, ठीक है। आपको डार्क टू लाइट शेड यहाँ पे दिख रहा होगा मे बी स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर से डिटेलिंग दूंगी।
आप चाहो तो अपना जो ग्रीन कलर है इसका डिटेलिंग देते समय शेडिंग भी कर सकते हो। शेडिंग के लिए ऊपर से स्ट्रोक्स नीचे लाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। या मैं शेडिंग कर रही हूँ, आपको दिख रहा है। 0 पॉइंट का ही यूज करना है। अगर जब भी आप कोई भी डिटेलिंग देते हो तो आपको एकदम पॉइंट का ही ब्रश यूज करना है। ठीक है, 0 वाला। जीरो जो है आपका 0 पॉइंट, वही ब्रश का यूज करोगे तो आपका यहाँ पे अच्छे से डिटेलिंग आ जाएगी। ठीक है, क्लियरली, बिल्कुल ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मोटे ब्रश से करने की नीड नहीं है। यहाँ पे डिटेलिंग देने के लिए, जैसे अगर एक आधा आपका कुछ छूट जाता है बीच में, तो उसको कवर अप करने के लिए डिटेलिंग दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये छूट गया था, लीफ यहाँ मैंने बनाई थी, तो उसको मैं डार्क करने के लिए अभी डिटेलिंग करूंगी। यहाँ पे मेरा बन के तो रेडी हो गया है। कहीं कहीं पे डिटेलिंग रह गई है तो कोई और कलर हम लोग यूज कर लेते हैं डिटेलिंग कवर करने के लिए। ठीक है, आपको शो हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना? यस मैम। डिटेलिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जहां जहां मेरे छूट गया था, जहाँ लाइट दिख रहा है। जब फ्री हैंड हम बनाते हैं तो हमारी हैंड मूवमेंट जहाँ जाती है वहीं पे ब्रश जाता है। कवर कर रही हूँ।
यहाँ से मुझे मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ मुझे डार्क चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये फैब्रिक के ऊपर ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप शो हो रही है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी फैब्रिक के ऊपर पेंटिंग। तो कल आप सब लोग अपना फैब्रिक के ऊपर मेरे साथ ही पेंटिंग करोगे, फ्री हैंड ही हम करेंगे, ठीक है। ह्यूमन फिगर के ऊपर हम लोग बनाएंगे, उसके बाद सेकंड पेंटिंग हम लोग करेंगे सीनरीज पे, ठीक है। मैम फैब्रिक पेंटिंग का कलर नहीं है ना? खरीद लो ना बेटा, हम लोग ने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। 2 या 3 बोतल खरीदो, एक बोतल 25 या 20 रुपीज की आती है, देखो इस पे प्राइस लिखा है 20 रुपीज, ठीक है। तो 2 कलर भी खरीदते हो, रेड एंड ग्रीन या ब्लैक कोई, तो वो भी चलेगा, ठीक है। 2 खरीद लो कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिंग और एम्ब्रॉयडरी रिंग और आपका फैब्रिक जो है वो तो होगा ही आपके पास, एंड ब्रशेस तो हाँ ऑलरेडी मैम। होगी, ठीक है। हाँ मैम। ओके, तो कल हम लोग करते हैं साथ में, ठीक है। हेलो मैम।
Hello. Yes, ma'am. Hello. Girls, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Girls, एक factor affecting एक रह गया था last point. Please उसको थोड़ा देख लीजिए. I'm sharing this notes to you. Please open the second notes what I have sent now. मैम 12 पेजेस वाला नोट्स No, no, it's 24 pages. Not 12 pages. आ रहा है बस. मैम फिर हाँ हाँ आ रहा है. एक second, बस हो रहा है, अपलोड हो रहा है. The factor affecting वाला. Last point है वो. Factor affecting accessibility of food. Factor affecting accessibility of food. The last factor, the point is palatability. Palatability is nothing but taste. The most important factor affecting accessibility of food preparation is palatability. The palatability of food preparation are judged by human sensory organ. The various sensations such as flavor, taste, color, texture help to judge or appreciate the palatability of food. पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड जो है एक तरीके से हम लोग उसको टेस्ट बोल सकते हैं. पैलेटेबिलिटी मीन्स तो कई बार ऐसा होता है कि जब एक डिश रेडी होती है तो उसको जज हम लोग कैसे करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से. लाइक फर्स्ट वी सेज द फ्लेवर. When we taste a food, we say that the flavor of the food is good. Then taste, color. समटाइम्स कलर्स गेट अफेक्टेड टू आवर आईज. मतलब हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार इसका कलर अच्छा है डिश का, तो हम लोग उसको टेस्ट करें. देन टेक्सचर. समटाइम टेक्सचर्स मेक द फूड अट्रैक्टिव which helps to judge or appreciate the palatability of food. जब ये डिश तैयार होती है, मैंने अभी आपको एक हल्दीराम का एग्जांपल दिया था कि जब वो नया फ्लेवर जब इन्वेंट करता है तो उसकी जो जजिंग होती है, पहले उसमें फ्लेवरिंग की होती है कि कौन सा फ्लेवर उसमें ऐड किया है, देन टेस्ट का होता है, देन कलर एंड टेक्सचर. दिस कैन अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स द फूड. Okay, then second is factor affecting palatability of food, that is flavor. Flavor is blend of the taste and smell sensation avoided by a substance in a mouth.
कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग खाते हैं तो उसका एक फ्लेवर हमारे टंग में रहता है, उसकी फील होता है कि जो भी हमने खाया दैट फ्लेवर्स कम्स टू इन आवर माउथ. Each food has a characteristic flavor due to the presence of varied constituent in a different amount. In a lifetime, thousands of flavor sensation are experienced like spices, fruity, nutty, burn and many other. यहाँ पे spices in the sense तेज तीखा जो बोलते हैं हम लोग, fruity मतलब एक fruity type flavors, not burn and many others. एक burning sensation नहीं होना चाहिए. अगर हमने कोई स्पाइसी फूड बनाया है तो एक अंदर खाने के बाद उसके गले में एक बर्निंग सेंसेशन नहीं होना चाहिए. दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स कैन अफेक्ट द पैलेटेबिलिटी. Then flavor, improvement of flavor products. First is cooking. Cooking bring out the natural flavor of food and enhance the flavor of food. Example, raw rice or vegetables has a mild flavor which is improved due to cooking. यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम एक पुलाव का लेते हैं तो द टेम्परेचर ऑफ कुकिंग रॉ राइस एंड कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स इज वेरी डिफरेंट. तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि जब भी हम लोग उसको बनाते हैं तो हम लोग या तो फिर राइस को पुलाव में डालने से पहले उसको डिप्ट करके रखते हैं वाटर में, या फिर उसको हाफ बॉईल करके रखते हैं. ओके गर्ल्स, समझ रहा है ये कुकिंग क्या मैं बता रही हूँ आपको, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में. गर्ल्स, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो कुकिंग ब्रिंग्स आउट द नेचुरल फ्लेवर्स. तो एक जो फ्लेवर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हमको एक फ्लेवर आता है तो हम लोग समझते हैं कि यार हमने जो बनाया है वो उसको कुकिंग टाइम पे आ रहा है, उसका मतलब एक फ्लेवरिंग जो निकलती है. लेकिन जब हम लोग उसको रॉ जब डालते हैं तब उसका फ्लेवर जो स्मेल होता है उसका डिफरेंट रहता है. देन जब वो कुकिंग होता है देन इट चेंजेस फ्लेवर, एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड. Okay, then additional of natural flavoring compounds, spices such as clove, cinnamon, pepper, cumin seeds, mustard seeds, and added in whole form in pulao, bhagar, vegetables and खिचड़ीज. समटाइम्स द कॉन्डिमेंट्स हम लोग जो डालते हैं या स्पाइसेस हम लोग डालते हैं वो एक लिटिल अमाउंट में रहते हैं, लाइक पिंच रहेगा या हाफ टी स्पून रहेगा, तो भी उसका एक फ्लेवर है, क्योंकि जो हमने जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हमने उसको डाला है तो देन इट डिसॉल्व इन द ऑयल और डिसॉल्व इन द रेसिपी. बट अगर वो ऑयल अगर ज्यादा गर्म हो गया और तब हमने अगर स्पाइसेस ऐड किए तो वो बर्न हो जाते हैं, तो उसका एक फ्लेवरिंग अलग डिफर हो जाता है. Spices are combined together and powder to prepare more palatability like mixing. यहाँ पे जो स्पाइसेस को है, स्पाइसेस कई इसमें ऐसे होते हैं कि हम लोग उसको रॉ डालते हैं एंड कई बार उसका होता है कि हम लोग उसको एक पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं ताकि जो डिश है, द वेरिएशन ऑफ डिश, उसका प्रिपरेशन में अगर हम लोग उसको लाइक जैसे जूस में होता है, जूस में हम लोग ड्राई फ्रूट्स या तो फिर क्रंच करके या फिर क्रश या पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं, लेकिन अगर एकदम से रॉ फॉर्म में अगर उसको डाला तो वो उसका एक अलग रहता है. लाइक ओल्ड एज पर्सन को अगर हम लोग एक फ्लेवर में ऐड करके दे रहे हैं, मिल्क में ऐड करके दे रहे हैं, तो हम लोग उनको पाउडर फॉर्म में या क्रंच करके दे रहे हैं. बट वहीं अगर हम एक यंग पर्सन को अगर जूस देते हैं और उसमें अगर रॉ डालते हैं तो उसका एक अलग रहता है टेस्ट. तो वहीं यहाँ पे स्पाइसेस का जो बता रहा है, पाउडर टू प्रिपेयर मोर पैलेटेबल लाइक मिक्सिंग इन पाव भाजी मसाला, सांबर मसाला एंड अदर, इसमें वही स्पाइसेस को पाउडर फॉर्म में डाला जाता है. ओके, देन द मिक्सिंग contributes special flavors to the preparation, क्योंकि स्पाइसेस इन डिशेस में एक अलग फ्लेवर देते हैं. एक अलग प्रिपरेशन होने के बाद उनकी जो फ्लेवरिंग होती है, जब वो च्यूइंग होने के बाद जब वो माउथ के थ्रू डाउन जाता है स्टमक में, तो वो उसका एक फ्लेवरिंग एजेंट रहता है जो कि बहुत अट्रैक्ट करता है. ओके, दिस इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. थर्ड इज एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग agent. Different chemical constituents are responsible for the characteristic flavor of the food. For this flavoring, prepared such as cardamom, nutmeg, orange, vanilla, rose
एक्सेट्रा। वहीं अगर आप स्वीट डिश बना रहे हो तो एक एसेंस जो डालते हैं, अगर हमको एक फ्लेवर देना है, वेनिला फ्लेवर देना है या फिर उसको एक ऑरेंज फ्लेवर देना है, तो वी कैन नॉट ऐड रॉ फ्रूट्स और रॉ जूसेस बिकॉज इट हिंडर्स, क्योंकि अगर मिल्क में आपने ऐड किया तो मिल्क कहीं ना कहीं वो सिट्रस होने की वजह से वो फट जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको आर्टिफिशियल जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं, तो ये एक अलग फ्लेवर देता है। These flavors are used in such as ice cream, pudding, beverages, cake, and sweets. The use of different flavors improve palatability and adds variety to diet. Milk flavors can be improved by preparing flavored milk such as rose and saffron milk. वहीं अगर मिल्क की बात होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑरेंज जूस हम लोग अगर ऑरेंज फ्लेवर देना है तो ऑरेंज जूस हम लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उसमें सिट्रस रहते हैं, वो दूध को फाड़ देगा, फट जाएगा। वहीं अगर हम उसको फ्लेवरिंग एजेंट्स अगर हम लोग डाल के उसको प्रिपेयर करते हैं तो इट गिव्स एनहांसमेंट टू आवर डिश। जैसे डेजर्ट्स बना रहे हैं हम लोग, डेजर्ट्स में ये रोज मिल्क जैसे बना रहे हैं तो एक फ्लेवरिंग एजेंट्स हम लोग उसको डाल सकते हैं। Then taste, the sense of taste refer to the ability of the taste organ like tongue to previous and recognize the four basic taste: sweet, sour, salty, bitter. कई बार टेस्ट, अगर हम लोग केक ही बना रहे हैं, केक की बात ली जाए, अगर हमारा उसमें फ्लेवरिंग एजेंट अगर ज्यादा हो गया, जो भी हम लोग फ्लेवर उसमें डाल, जो वेनिला एक्सट्रैक्ट हमने अगर डाल दिया, अगर वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो वो हमारे केक में एक बिटरनेस भी दे सकता है, एक सॉल्टीनेस भी दे सकता है। तो एक उसको उसका मेजरिंग होता है, जो मेजरिंग करके जो भी हमारे स्पाइसेस भी है, कॉन्डिमेंट्स भी है या इंग्रेडिएंट्स भी अगर हम लोग हमारे डिश में डाल रहे हैं तो पर्टिकुलर डिश में उतना ही अमाउंट होता है, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड किया जाता है। जो भी अगर थोड़ा सा भी इंग्रेडिएंट्स, अगर जो भी स्पाइसेस अगर थोड़े ज्यादा हो गए तो वो हमारे डिश को एनहांस करता है, फैक्टर इफेक्ट करता है हमारे डिशेस को। कल समझ में आया ये टेस्ट का जो एक्सप्लेन किया है? यस मैम। थोड़ा Okay. कंफ्यूजन है मैम बिटर एंड सार में। सार इज, हाँ, सार इज नथिंग बट सॉल्टी, एक खटास जैसा जो रहता है। सॉल्टीनेस इज नमकीन, सार इज खटास एंड बिटरनेस इज कड़वा जो बोलते हैं। ओके, बिटरनेस इज कड़वा टेस्ट, सॉल्टीनेस इज नमकीन, सारनेस इज खट्टा और स्वीट इज शुगर। ओके, ओके मैम। The natural taste of the food is due to naturally occurring compounds such as sweetness and sourness of fruits, bitterness of vegetables like bitter gourd. यहाँ पे sweetness जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जो फ्रूट्स में होती है, एंड बिटरनेस जो स्वीटनेस जो है वो आपको स्वीट डिश फ्रूट्स में मिलती है, एंड बिटरनेस इज वेजिटेबल लाइक बिटर गॉड। मतलब जो करेला होता है उसमें आप कितने भी मसाले डालो बट उसकी जो बिटरनेस होती है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। हम लोग उसको अगर भरवा बैगन अगर बना रहे हैं या मसाले वाला बिटर गॉड बना रहे हैं या उसमें थोड़ा सा भी खट्टा अगर डाल के मसाला बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी फिर भी एक बिटर टेस्ट एक रह जाती है। Okay, that improvement of taste in taste product developed in food production, addition of some ingredients like sugar, vinegar, turmeric, lemon juice, common salt, and caramel. Caramel is nothing but शुगर। आपने वो पुडिंग बनाते वक्त देखा होगा कि हम लोग एक कंटेनर में शुगर ऐड करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं विदाउट वाटर। गर्ल्स पता है कैरेमल किसको बोला जाता है? शुगर कोटिंग होती है जो ब्राउनिश कलर का दिखता है। यस मैम। ओके, जब हम लोग पुडिंग बनाते हैं मिल्क पुडिंग तो उसके पहले एक यूटेंसिल्स में हम लोग शुगर ऐड करते हैं और उसको हम लोग हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे। उसको बर्न नहीं करना है, उसको हीट करना है, देन वो मेल्ट होती है। मेल्ट होने के बाद इट टर्न्स टू ब्राउन कलर। आफ्टर दैट जो भी मिल्क पुडिंग का जो मिक्सिंग है वो उसमें ऐड करके उसको ओवन में डाला जाता है पुडिंग के लिए। देन tasty preparation, all the
ingredients have to be added in correct proportion. ठीक है. Then after that all the pudding की जो भी flavoring agents है आप उसमें add कीजिए, then उसको prepare कीजिए. This is gives to taste to your product. Then texture. Structural components of food conform on this a wide range of properties referred to collectively as texture. Sometimes texture gives the attractiveness to the person. जब हम लोग पार्टीज में भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं वहां पे अलग अलग डिशेस को अलग अलग तरीके से सर्व किया जाता है टू अट्रैक्ट द पीपल्स. उसको अट्रैक्ट करने के लिए या तो फिर वो उसमें गार्निशिंग करते हैं या तो फिर उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो भी खाने वाला आ रहा है तो वो अट्रैक्ट हो उस तरफ और उसको टेस्ट करे. बट टेक्सचर अगर प्रॉपर नहीं है उसका पहले ही समझ जाता है कि यार ये गला है या नहीं, ले या नहीं. इसको ध्यान में रखते हुए वो लोग अपनी डिश को प्रिपेयर करते हैं. तो द टेक्सचर मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द dishes. Texture and consistency are the physical property of food which can be determined by touching or feeling. टेक्सचर या तो फिर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा जब आप राइस पकाते हो तो उसको एक हल्के से स्पून में उठा के देखते हो कि राइस पका या नहीं, उसको दबा के देखते हो, है ना. तो अगर कच्चा है तो अंदर में थोड़ा सा हार्डनेस फील होता है, बट अगर पक गया है तो वो हार्डनेस नहीं फील होती है हमें. एंड कंसिस्टेंसी यहाँ पे ये दिखाया है कि कंसिस्टेंसी शुड बी प्रॉपर. अगर उसमें आपने वाटर बराबर ऐड किया है तो वो राइस अलग अलग दाने दिखेंगे, लेकिन अगर वही वाटर ज्यादा ऐड हो गया तो वो फिर उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसका जो टेक्सचर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. गॉट इट गर्ल्स? हेलो उस्मा, Yes, समझ ma'am. रहा है सबको? ओके फाइन. Yes, ma'am. Each food product has a characteristic structure associated with it. मतलब एवरी जो कुकिंग जो इंग्रेडिएंट्स है उनके अलग टेक्सचर एंड उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं while cooking. The following table illustrates some common food products and the specific texture associated with them. Some textures के आपको नाम दिए गए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट उसके अंदर आते हैं थोड़ा देखो वो टेबल को. फर्स्ट इज क्रंची. Crunchiness is almost seen in biscuits, snacks, पपड़ी, चूड़ा. क्योंकि अगर इनका टेक्सचर क्रंचीनेस नहीं रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं. ठीक है, ये क्रंचीनेस, एक तोड़ने पर एक आवाज आती है क्रंचीनेस की. देन क्रिस्पी, खाकरा एंड वेफर्स. वेफर्स को भी आप जब देखेंगे एक जब उसको आप उसको तोड़ते हो तो एक क्रिस्पीनेस लगता है. जब उसको आप खाते हो तो दांतों में उसकी एक क्रंचीनेस फील होती है. सॉफ्ट स्मूथ वेलवेटी. सॉफ्ट स्मूथ एंड वेलवेटी में कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आएंगे? कस्टर्ड, श्रीखंड, आइसक्रीम, पुडिंग. ओके. देन स्पॉन्जीनेस. स्पॉन्जीनेस इन सीन्स इन केक, इडली, ढोकला, ब्रेड. अगर केक स्पॉन्जीनेस नहीं है, हार्डनेस है उसका, जो आपने उसको मिक्स जब करते हो कट एंड फोल्ड मेथड से जब आप केक को मिक्स करते हो या उसको मशीन के थ्रू उसकी विपिंग करते हो तो इट शुड बी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए उसकी विपिंग और कम भी नहीं होनी चाहिए. अगर कम विपिंग होगी उसमें एक आपने गर्ल्स वो देखा है विप क्रीम को जब वो बीट करते हैं तब गर्ल्स यस मैम. केक आपने वीडियोस भी देखे हैं कि जब ये केक Yes, का ma'am. मिक्सिंग किया जाता है, हाँ जब केक की मिक्सिंग की जाती है, जब मैदे को मिक्स किया जाता है या फिर विप क्रीम को मिक्स किया जाता है विपिंग मशीन से तो उसका एक सर्टन विपनेस मतलब एक हाफ कप ऑफ मिल्क को जब आप देखो विप करते हैं तो वो कितना सारा उसमें फोमिंग आता है. क्योंकि जो मशीन से जो एयर उसमें इन्वॉल्व की जाती है तो इट शुड बी विप्ड. एक विप पॉइंट आना चाहिए उसमें, तभी उसमें. वैसे ही केक में जब मिक्सिंग कट एंड फोल्ड से जब मिक्स करते हैं तो एक और तरीका होता है उसको मिक्स करने का. या तो फिर उसमें कर्डल्स नहीं रहने चाहिए या तो फिर मैदा बराबर मिक्स होना चाहिए या फिर ओवर हो गया तो भी वो केक को जब टच करोगे वो टूट जाएगा. तो स्पॉन्जीनेस करने के लिए उसको एक कटिंग जो फोल्ड मेथड है वो यूज किया जाता है. इडली में भी देखा होगा स्पॉन्जीनेस आने के लिए मम्मी उसमें या तो फिर
कर्ड ऐड करती है, या फिर वो जो राइस होता है वो राइस को भी, जो कुक वाला राइस होता है वो भी मिक्स करती है उसमें स्पॉन्जीनेस आने के लिए। ढोकले में भी कुकिंग सोडा ऐड किया जाता है, ब्रेड में भी सोडा ऐड किया जाता है उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए। देन लिक्विड, लिक्विड में आएगा आपका सूप्स, मिल्क शेक्स, ठीक है। देन बेटल्स में आएगा चिक्की, मतलब ये जो है हार्ड जो चीजें रहती है, चिक्की देखा होगा आपने, हार्ड होती है क्योंकि उसको क्रंची भी नहीं बना सकते, उसको क्रिस्पी भी नहीं बना सकते, उसके एक अलग ही टेक्सचर होता है। जब आप उसको तोड़ोगे थोड़ा सा प्रेशर लगता है आपको तोड़ने में, ठीक है। गर्ल्स समझा ये टेबल्स टेक्सचर एंड फूड प्रोडक्ट्स का? Yes, ma'am. क्रंचीनेस में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पॉन्जीनेस में कौन से आते हैं, लिक्विड्स में कौन से आते हैं? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, fine. Let's move forward. Then improvement of texture of food products. The texture of food depends on the ingredients used in preparation, their quality and properties. Same चीज डिश बनाते वक्त उसके टेक्सचर और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेसिपी बनाने के लिए उसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स ऐड होने चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड टाइम एंड टेम्परेचर यूज्ड ड्यूरिंग प्री प्रिपरेशन, preparing and storage also affects the texture of food preparation. यहाँ पे ये बताया गया है कि द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब हम लोग बनाते हैं उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्री प्रिपरेशन, अगर हमने प्री प्रिपरेशन मतलब डिश बनाने के पहले ही सारे इंग्रेडिएंट्स अपने हाथ के पास रखें या पहले से रेडी रखते हैं, तो कैसे होता है, हमें सब पता है कि हमने बराबर डाला है। लेकिन अगर हमारे प्री प्रिपरेशन ही नहीं रेडी है, या तो फिर एक आधा मसाला छूट जाता है, या कॉन्डिमेंट्स ऐड करना हम लोग भूल जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि नमक ही नहीं डाला हमने, होता है ना गर्ल्स ये सब। देन प्रिपेयरिंग होने के बाद उसका स्टोरेज, स्टोरेज भी अगर जैसे बच गया है तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर कर दो या उसको रेफ्रिजरेट कर दो। इट ऑल्सो अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ प्रिपरेशन। ओके, जो भी हमारे मसाले अगर बचे हैं उसको बराबर आप स्टोर कर दो। आपने 2 स्पून लिया था बट आपको 2 स्पून यूज नहीं हुआ, तो जो बच गया है उसको आप उसको प्रिपेयर स्टोर करके अच्छे से रख दो। Enhance wise selections of ingredients, pre-preparation method of cooking and storage will enable to develop and maintain the texture of higher food preparation. Example, use of living agent, adequate fermentation will impact proper texture to the product. जैसे इडली का मैंने आपको बैटर बताया था, इडली का जब बैटर आप रेडी करते हो तो उसमें आपको पहले उसको दिन भर आप सोक करके रखते हो, देन रात में उसको मिक्सर में पास आउट करते हो। उसके बाद उसमें जो भी लिविंग एजेंट्स आप डाल रहे हो, या तो फिर कर्ड डाल रहे हो, या फिर राइस का बैटर ऐड कर रहे हो, या फिर उसमें आप सोडा ऐड कर रहे हो, तो दीज आर लिविंग एजेंट शुड बी इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी कम हो गया तो आपका जो फर्मेंटेशन, जो रात भर जो उसमें फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे आप कहते हो खमीर आना, ठीक है, वो फर्मेंट होके ऊपर उसका जो बैटर है, जो आधा पतीला था वो पूरा फुल हो जाता है। ठीक है गर्ल्स, समझ रहा है जो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको फर्मेंटेशन का? गर्ल्स, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो ये आपका जो फर्मेंटेशन के लिए जो भी आप लिविंग एजेंट्स उसमें डाल रहे हो, इट शुड बी प्रॉपर। तभी अगर प्रॉपर रहेगा तभी आपकी वो इडली में टेक्सचर आएगा। अगर कहीं पे भी वाटर भी अगर ज्यादा हो गया या फिर आपने उसमें लिविंग एजेंट्स का जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, तो आपकी इडली में स्टिकीनेस रहेगी, उसका एक प्रॉपर टेक्सचर नहीं आएगा। या तो फिर वो जब कुक होगी तब वो स्वेल तो होगी, लेकिन जब कुकिंग के बाद जब उसको आप निकालोगे उसके कंटेनर में से, तो वो अ, उस कंटेनर के निकलने के बाद नीचे में वो जो जितनी भी फुली थी वो पूरी दब जाएगी। ओके, देन कलर, द आई अपील ऑफ फूड इज मेनली कंट्रीब्यूट बाय कलर। अ पेयर ऑफ द फूड प्रिपरेशन कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय मेनी वेज। ठीक है, जो कलर जो बताया है, एक डिश तैयार होने के बाद एक उसकी कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कढ़ाई कढ़ाई पनीर को देखा है, मसाला पनीर जो होता है उसमें एक रेडनेस होती है, क्यों? उसमें एक जो भी इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करते हैं, जो भी वो फ्लेवरिंग और कलर ऐड करते हैं, तो इट अपील्स टू आवर आईज, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ में।
Okay, then improvement of color and food products. Color of food preparation can be improved in the following ways. Preserving the natural food, this can be achieved by optimum cooking food. Overcooking may result in highly unpalatable, pale और dark colored food. कई बार ओवर कुकिंग होने के बाद उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसकी जैसे जल गया, जैसे हमारा कोई डिश जल गई है तो उसका एक तो कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैकनेस आ जाती है। देन हम लोग जब अगर उसको चलो थोड़ा सा ब्लैकनेस को निकाल के अगर हम लोग खाते हैं तो बट उसमें स्टिल एक जो जली हुई जो स्मेल होती है, एक जो होती है वो कई बार पैलेटेबल नहीं होती, टेस्टफुल नहीं होती है, मतलब वो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं होती है। ओके, देन पेल और डार्क कलर, इट चेंजेस द कलर। An overcooked ladyfinger preparation will be blacky and unpalatable. Sometimes some fruits like apple turns brown on cutting and become less palatable. Why, girls, apple turns brown while cutting? Girls, can you tell me why apples turn brown? अगर हमने उसको काट के रख दिया तो वो ब्राउन कलर में क्यों चेंज होता है? Girls, Sabha, Sneha, Sonam. Hello. Girls, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you tell me please why apples turn brown? क्योंकि एप्पल को जब हम लोग कट करके उसको रखते हैं तो उसमें एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन इन द सेंस जो उसके ऊपर एक लेयर होती है शुगर की, वो टर्न ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में जब आती है, जब वो ओपन होता है फ्रूट, जो भी उसमें जूसेस प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। दैट्स व्हाई इट चेंजेस इट्स कलर। अगर हमें हाफ ही एप्पल खाना है और हाफ एप्पल हमने खा लिया, हाफ एप्पल हम स्टोर करके रखते हैं और वो ब्राउन हो गया, तो अगर वो ब्राउन ना हो तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? लेमन होता है, गर्ल्स यू नो लेमन, नींबू पता है? Yes, ma'am. ओके, देन वो नींबू को जो है, लेमन को है, आप उसके ऊपर एक बार रब कर दीजिए या उसका एक जूस एक ड्रॉप उस पे एप्पल पे गिरा दीजिए और उसको एक लेयर कर दीजिए और उसको स्टोर कर दीजिए। एप्पल नेवर टर्न्स ब्राउन। ओके, you can store for 1 day. Sometimes some fruits like sugar syrups and lemon juice is sprinkled on it to avoid the browning of apple. ठीक है, शुगर की भी लेयर लगा सकते हैं जो उसको चाशनी बोलते हैं, या फिर उसको लेमन जूस भी उसके ऊपर लगा सकते हैं फॉर प्रिपरेशन फॉर स्टोरेज। बाय एडिशन ऑफ फूड कंटेनिंग नेचुरल कलर, certain bright colors of fruits are added to food preparation to enhance the color of the preparation. Tomato puree is added to coconut vadi and palak puree is added to palak puree to brighten the colors. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पर जो है कलरिंग, जो हम अट्रैक्टिवनेस देने के लिए हमारे फूड को कलरिंग्स भी ऐड की जाती है। कलरिंग ऐड इन द सेंस आर्टिफिशियल कलर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हमारे नेचुरल फूड को लेके हो रही है। क्योंकि टोमेटो प्यूरी अगर आप ऐड करते हो कोकोनट वाली में तो एक हल्की सी एक रेडनेस देती है। वहीं अगर आप पालक पूरी बना रहे हो तो पालक का क्या है, वो एक ग्रीन कलर होता है, बट हम लोग क्या है उसको कच्चे उसको मिक्स नहीं करते, उसको एक सर्टेन पार बॉइलिंग करते हैं। एक बार उसको पालक को बॉईल करते हैं, देन वाटर स्टेन करने के बाद वो जो पालक है उसको मिक्सर से पास करते हैं, देन उसको हम अपने व्हीट फ्लावर में ऐड करके उसको पालक पूरी बनाई जाती है। तो उसका एक टेक्सचर होता है, एक स्लाइटली डार्क ग्रीन कलर का एक टेक्सचर होता है। समटाइम्स beetroot is added to pulao or soup to make the preparation of more appeal. यहाँ पे बीटरूट जो दिया है इसमें अगर आप एक अपने पुलाव में एक रेडनेस देना चाहते हो तो उसका भी एक जूस ऐड किया जाता है। दीज आर ऑल नेचुरल्स। ओके गर्ल्स, एडेड ऑफ सिंथेटिक कलर, यहाँ पे अब सिंथेटिक कलर जो आर्टिफिशियल कलर है उसकी बात हो रही है। समटाइम्स सिंथेटिक कलर्स आर एडेड टू बेवरेजेस, आइसक्रीम, स्वीट, केक्स, बिरयानी के ऊपर में देखा होगा एक हल्की सी एक छोटी सी लेयर डाली जाती है। देन सेव
to improve their color, enhance increasing their palatability. ठीक है, एक टेस्ट के लिए अगर आपने सिर्फ एक प्लेन आइसक्रीम अगर खाई होगी तो वो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो जाती ही नहीं है। लाइक एक वेनिला आइसक्रीम बहुत कम लोगों को पसंद आती है क्योंकि उसमें एक फ्लेवर नहीं होता, बस एक हल्का सा मिल्क के टेस्ट को चेंज किया जाता है। वहीं स्वीट्स में अगर बात हो रही है, रसमलाई की अगर बात ले रहे हैं तो वहाँ पे एक फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, एक कलर ऐड किया जाता है वहाँ पे जो येलोनेस देता है उसमें। ठीक है, केसर भी ऐड किया जाता है, येलो कलर भी ऐड किया जाता है एंड उसका टेक्सचर और एनहांस करने के लिए आपने देखा होगा कि उस पे ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके डालता है टू अपील वेरी गुड। ओके गर्ल्स, समझा ये पॉइंट आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। गर्ल्स फास्ट तो नहीं हो रहा है? No, ma'am. Okay. Then temperature. Hot and cold sensation contributes to the flavor of food. Temperature is an important aspect which affect palatability of preparation. आपको बताया है certain temperature पे ही food को cook करना चाहिए, not overheat. Food preparation have been served at the particular temperature range. Hot rice, dal, sabzi, tea or soup will be highly palatable, but the some preparation when served unwarm or cold, cold, cold will not be all to be palatable. इसको अगर देखा है, ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे कुक होता है, ठीक है, बट अगर उसको जब सर्व करने की बारी हो गई, जैसे आपने पुलाव ही सर्व करना है तो वो हॉट ही सर्व किया जाता है, ठीक है, अनवार्म उसको पैलेटेबल नहीं होता है, ठीक है, ठंडा ठंडा नहीं खाया जाता। आप चाय बनाओ, चाय को भी आप हॉटली सर्व करो तो ठीक है, बट अगर आपने वही चाय अगर ठंडी हो गई तो वो पैलेटेबल नहीं होती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। Similarly, some foods like milkshake, ice cream, faluda would be more palatable served chilled. वहीं पर जब आइसक्रीम की बात होती है, मिल्कशेक की बात होती है, तो हम इसको चिल करके खा सकते हैं। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई फ्रिज से निकाल के रख दो, मैं बाद में खा लूंगी, नहीं, उसको ठंडी ही खाई जाती है। कुछ चीजें हॉट ही अच्छी लगती है, कुछ चीजें चिल्ड होने के बाद ही उसका टेस्ट एंड फ्लेवर्स आते हैं हमें। Then socio-culture background. Food is an integral part of the social and cultural life of the people. Peoples of particular communities follow a specific eating pattern. आपने यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो देखा है, कल्चर एंड देखे हैं, जैसे केरला साइड लिया, जब तक वो उस केले के पत्ते में नहीं खाएंगे तो उनका खाना नहीं होता है, उनका एक ट्रेंड ही है कि वो उस पत्ते में ही वो लोग खाते हैं। वहीं पर अगर हम हाई क्लास वालों की तरफ देखते हैं तो उनको उनका जो खाने का जो पैटर्न है वो डिफर होता है। वहीं हम लोग अगर गाँव में जाते हैं वो देखते हैं तो उनका एक जो थाली होती है पेपर प्लेट